हेलो नमस्कार। मास्टर इन करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 10 जून और आज 10 जून के करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास लाल, हरा, नीला और गुलाबी। तो कौन सा कलर लगेगा दोस्तों? हरा कलर। तो हरे कलर की एक पट्टी जो है BS6 वाहन पर लगाना अनिवार्य कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें कि इस सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना रहेगा। उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और इस करंट अफेयर्स का यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स दोस्तों प्रतिदिन 5 बजे सुबह जो है वो अपलोड कर दी जाती है, तो आप इसे कंटिन्यू देखते रहिए। तो आइए BS6 श्रेणी के जो सभी वाहन हैं उस पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो हरा रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने जितने भी BS6 वाहन हैं उस पर एक नया दिशा निर्देश जारी किया है और उस पर जो है 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, ऐसा निर्देश जारी किया गया है। जिस पर क्या होंगे दोस्तों, वाहनों के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश जो है दोस्तों वो आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। अब BS6 जो वाहन होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, वो मोर एनर्जी एफिशिएंट होते हैं दोस्तों, यानी कि पेट्रोल की खपत भी कम करेंगे और जो पॉल्यूशन का एमिशन करते थे वो भी दोस्तों बहुत कम करेंगे। BS6 जो है फ्यूल भी आने वाला है दोस्तों, जो कि 5 टाइम्स लेस सल्फर जो है होगा। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें BS6 में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मई, 20 जून, 25 जुलाई या फिर 7 जून? तो 7 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है कि लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। दरअसल होता क्या है कि कई लोग जो है ख़राब भोजन कर लेते हैं, उसकी वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए ये जो है शुरुआत की गई है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है थीम इसकी, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो ये आपको याद रखना है, खास करके एग्जाम में थीम्स वगैरह ही ये सब पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए फूड सेफ्टी, यहाँ पर इसका थीम है वो जो लिखा है एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 7 जून 2020 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों 120, 140, 175, 180। तो किस स्थान पर रहा है दोस्तों? 168वें स्थान पर रहा है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। और यह जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है दोस्तों ये विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के सहयोग से तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है वो विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन जो है कई प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हैं उनको 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियां तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा पद आदित्य किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो सौर ऊर्जा से संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन इकाई को, सौर ऊर्जा से संचालित नौका को, मेगा सोलर पार्क को, लद्दाख में स्थापित सौर दूरबीन को। तो किससे संबंधित है दोस्तों? सौर ऊर्जा से संचालित नौका को आदित्य नाम दिया गया है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, उसका नाम क्या है दोस्तों? आदित्य। उन 12 नौकाओं में से एक है जिसे गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड
के लिए नामित किया गया है। यह नौका दोस्तों 20 मीटर लंबी, 3.7 मीटर ऊंचाई वाली है, 75 फीटों वाली एक नौका है, जिसमें जो है 78 सोलर पैनल लगे हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आदित्य, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक फेरी। ठीक है, चलिए, यानी भारत का पहला है ये, तो इसको खास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मिशन 100 डेज की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, या फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा मिशन 100 डेज की शुरुआत की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 62 मिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मिशन 100 डेज नामक एक रोड मैप तैयार किया है। मिशन 100 डेज कंपनी के मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो पिक्चर में देखेंगे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ए सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, ये कोल इंडिया लिमिटेड की क्या है? एक सब्सिडियरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृत्व और आयु की मृत्यु दर, मातृत्व की आयु और मृत्यु दर से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए गठित कार्यदल के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर दीप्ति शाह, सुश्री वसुधा कामत, सुश्री जया जेटली, डॉक्टर विनोद पाल। तो कौन थे दोस्तों? अब इसमें अध्यक्षा हो जाएंगी सुश्री जया जेटली। तो मातृत्व की आयु यानी कि इसे हम एमएमआर कहते हैं, को कम करने के लिए अनिवार्यताओं और पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दों के साथ साथ कुछ अन्य संबंधित विषयों पर भी गौर करने के लिए एक कार्यदल का दोस्तों गठन किया गया है। कार्यदल के जो टास्क फोर्स की अध्यक्षा हैं वो सुश्री जया जेटली, और इसमें 9 सदस्य और हैं। जो कार्य क्षेत्र और उनकी सीमा है वह है दोस्तों विवाह की आयु, सह संबंध के साथ चिकित्सीय कल्याण और माँ के पोषण की स्थिति, गर्भावस्था और जन्म के दौरान बच्चे की सह संबंध की जाँच, ये सारी चीज़ें कार्य क्षेत्र और सीमा में शामिल हैं। कार्यदल प्रमुख मापदंडों जैसे कि एमएमआर हो गया, आईएमआर हो गया, टीएफआर हो गया, सीएफआर हो गया और एफआर भी हो गया, इन सब की भी दोस्तों क्या करेगा? ये जांच करेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है दोस्तों सुश्री जया जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने नासा के साथ मिलकर एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी की है? तो देश का नाम बताना है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, भारत या फिर चीन। तो किसने किया है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका ने। तो दक्षिण अफ्रीका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, उसका क्या नाम है? साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी यानी कि सानफा ने जो है अंतरिक्ष वाले ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी करने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साथ सहयोग किया है। ग्राउंड स्टेशन का जो उपयोग होगा दोस्तों किसके लिए? चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों के समर्थन के लिए किया जाएगा। इस सहयोग के साथ साथ दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये चौथा देश बन जाएगा जो गहरे अंतरिक्ष स्टेशन की मेज़बानी करेगा। तो आप मैप में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल एकदम नीचे जो है ये क्या है? आपका साउथ अफ्रीका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के इसमें जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो कौन है? सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा का नाम आपने सुना होगा। जनवरी में काफ़ी फेमस हुए थे ये, क्यों? क्योंकि गणतंत्र दिवस में हमारे जो अब की बार मुख्य अतिथि थे वो यही थे, सिरिल रामाफोसा। ये जो है इनकी यहाँ पर फ्लैग भी कोने में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में कौन सा राज्य अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना यानी केफॉन को लॉन्च करेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो कौन है दोस्तों? केरल। ठीक है, केरल राज्य जो है ऐसा करेगी। तो केरल राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना केफॉन लागू करने की घोषणा कर दी है। केफॉन क्या होता है दोस्तों? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना है। गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने की योजना बना रही है। इस परियोजना की घोषणा कौन किया है दोस्तों? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 5 जून को किया था, और उसने जो भी कंसोर्टियम कंपनी है उनके प्रमुखों के साथ एक बैठक की और 1500 करोड़ रुपए की केफॉन परियोजना को
क्रियान्वित करने की मंजूरी दी। तो केरल सरकार ऐसा पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए तुरंत। और इस तरह यह योजना लागू करने वाला भी एकमात्र राज्य कौन सा है? केरल ही है। केरल देख सकते हैं दोस्तों, ये इंडिया है। इंडिया के एकदम दक्षिण साइड में चले जाएंगे तो यहाँ पर पतला सा ऐसा केरल मिल जाएगा। केरल की जो राजधानी है दोस्तों वो आप लोग जानते हैं तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के जो सीएम है वो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, पिनाराई विजयन। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये चीज़ें आपको इतना जाननी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर नोट करिए। ऑप्शन है यम नेत्रा, मिल्ली बॉबी ब्राउन, नतालिया लोवे बेकर और टी.एफ. त्रिमूर्ति। किसे किया गया है दोस्तों? यम नेत्रा को। तो यम नेत्रा जो है दोस्तों वो मदुरई के हैं और इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो संगठन है दोस्तों वो राजनीति मंत्रियों, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं, पूर्व राजनयिकों द्वारा न्याय, शांति, अखंडता को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने उसे 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी देने की पेशकश की है। किसे? यम नेत्रा को। तो UNADAP ने यम नेत्रा के नाम की घोषणा करते हुए ये भी कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और सिविल सोसाइटी की मंचों को और सम्मेलनों को संबोधित करने वाले जिनेवा में भी उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ों में उन्हें बोलने का अवसर भी मिलेगा। ये हैं दोस्तों, बीच में दिख रही होंगी आपको यम नेत्रा। लॉकडाउन में गरीबों की मदद करने वाली सैलून संचालक की बेटी यम नेत्रा को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। ये एक न्यूज़ की क्लिपिंग है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? सिक्किम, केरल, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो किसने किया है दोस्तों? मणिपुर ने किया है। तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों प्लांट हेल्थ क्लिनिक का, वो बागवानी के माध्यम से मणिपुर का आर्थिक विकास करना। और इसके साथ साथ राम मोबाइल बेंच भी लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसका काम क्या है? सॉइल टेस्टिंग करना। मणिपुर के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो केबुल लामजोव नेशनल पार्क जो है बहुत फेमस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कई बार एग्जाम में आपके आया है कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है वो केबुल लामजोव नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है दोस्तों? लोकटक झील में है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो आपको नोट करना है। ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा हमारा पूर्वोत्तर भारत है जिसमें आपको ये दिख रहा होगा मणिपुर। ये ग्रीन वाला क्या है दोस्तों? ये मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो पिछला क्वेश्चन था दोस्तों हमने दिया था कि आपको इसका आंसर बताना है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है और काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और इसका आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांता महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? ऑप्शन थे आपके पास दोस्तों पंजाब, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो इसमें सही क्या है दोस्तों? उड़ीसा। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। काफ़ी लोगों के जितने लोगों ने दिया है सबका सही है। एक देशभक्ति कविता है ये, जो सन 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखी गई थी। यह एक अलग प्रांत के गठन की लड़ाई के दौरान जो है उत्कल सम्मिलनी का शुरुआती गान रहा है। आरुख हैं जो उन्होंने यह गान उड़ीसा के लोगों को युगों से प्रेरित करता रहा है। जो वंदे उत्कल जननी है दोस्तों को राज्य गान का दर्जा प्रदान करने के लिए यहाँ के लोग काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे और फाइनली जो है कर दिया गया। अब आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए।